A very good morning to all the class 9 students. I hope everyone is doing great and keeping fine. So in the last class we were dealing on national population policy and adolescents we have seen already. Then yesterday we were dealing on this one about the family planning. तो गवर्नमेंट इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए इंडिविजुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और मीन्स सोसाइटी का वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैमिली प्लानिंग का मीन्स स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है इन द ईयर 1952। और ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ये मीन्स सीख करता है टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल एंड प्लान एक जिम्मेदार पेरेंट्स बनाने के लिए ये मीन्स प्रमोट करता है। ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एक अच्छी तरह से जिम्मेदार कैसे बन सकता है पेरेंट्स लोग ऑन ए वॉलंटरी बेसिस, कैसे जिम्मेदार मीन्स पेरेंट्स बन सकता है, इसमें ज़्यादातर मीन्स फोकस करता है ये प्रोग्राम। और द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000 जो 2000 में इसका उद्घाटन हुआ है, ये एक कुलिमिनेशन मीन्स एक अटेनमेंट है, बहुत इयर्स का अटेनमेंट है और प्लान एफर्ट्स का प्रोग्राम है ये NPP 2000। The NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age। तो जो NPP 2000 है प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करता है पॉलिसी और फ्रेमवर्क मीन्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 years तक, 14 years of age तक ये NPP ज़्यादा मीन्स काम करता है कि बच्चे लोगों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए टिल अप टू 14 years of age तक। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क में, इस पॉलिसी फ्रेमवर्क में ये NPP 2000 काम करता है। तो इंडिया में आर्टिकल 21 क्लॉज A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें गारंटी किया है राइट टू एजुकेशन, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में इसको बना दिया है। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 per 1000 लाइव बर्ड्स। तो ये NPP 2000 जो प्रोग्राम है, जो NPP प्रोग्राम है 2000, ये ज़्यादातर काम करता है और ये पॉलिसी फ्रेमवर्क है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इस एरियाज में काम करता है टिल अप टू 14 years ऑफ एज। और उन लोगों का मेन प्रोग्राम है रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स मारने का संख्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स जो मारने का संख्या है इंडिया में उसको कम करने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहा है वो लोग। और अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, और इस क्षेत्र में भी काम कर रहा है कि पूरा इंडिया का चिल्ड्रेन लोगों को एक अच्छा इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए। इम्यूनाइजेशन मीन्स इन टर्म्स ऑफ मीन्स इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। इम्यूनाइजेशन मीन्स इंडियन मीन्स ऑल द चिल्ड्रंस इंडिया में अच्छा मीन्स उन लोगों को वैक्सीन मिलना चाहिए दवा की अलग अलग बीमारी से फाइट करने के लिए। जो जैसा कि लास्ट ईयर यहाँ भी एक कैंप चलाया गया कि इम्यूनाइजेशन का, दैट इज वैक्सीन, जैसे कि पोलियो वगैरह, पोलियो बीमार से बचने के लिए पूरा पोलियो सरकार मीन्स पोलियो ड्रॉप देने के लिए बच्चों लोगों के लिए रन करता है ये इम्यूनाइजेशन। ये सारा प्रोग्राम और अलग डिफरेंट वेराइटीज प्रोग्राम जैसे कि इंजेक्शन, जापानीज डिजीज से बचने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है बच्चे लोगों को, ये सारा प्रोग्राम गवर्नमेंट रन करता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चिल्ड्रेन फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। तो इसको इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम माना जाता है इसको। तो इसको ये NPP 2000 ये क्षेत्र में भी काम करता है। एंड प्रोमोटिंग डिले मैरिज फॉर गर्ल्स, और लड़की लोगों का मैरिज को डिले करना चाहिए।
क्योंकि इंडिया में चाइल्ड मैरिज होता था बहुत पहले, तो इसी क्षेत्र में भी काम करता है वो लोग कि चाइल्ड मैरिज को डिले कर दिया जाए। तो इंडिया में मीन्स जो लड़की लोगों का मैरिज एज है वो 18 ईयर्स एंड अबव माना जाता है, तो इसको और डिले किया जाए बोल के वो लोग इसी क्षेत्र में काम करता है। एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर ए पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम, और जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इसको मीन्स लोगों का एक मीन्स सेंट्रल लोगों का एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बनाने के लिए ये क्षेत्र में काम करता है ये NPP 2000। तो ये सारा एरियाज में वो लोग काम करता है ये NPP, जो पॉलिसी और फ्रेमवर्क वो लोग इम्पार्ट करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डेथ रेट को कम करने के लिए वो लोग इस क्षेत्र में काम करता है, और इम्यूनाइजेशन, अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, जो अलग अलग डिजीज जो बीमारी है इसका मीन्स डिजीज से क्योर करने के लिए वैक्सीन, दवा, पोलियो ड्रॉप ये वगैरह ये क्षेत्र में वो लोग काम करता है। बच्चे लोगों को अलग अलग बीमारी से बचाने के लिए ऐसा क्षेत्र में वो लोग काम कर रहा है। एंड जो लड़की लोगों का जो मैरिज है वो को उसको और डिले करने के लिए इस क्षेत्र में वो लोग काम करता है। और एक ये प्रोग्राम को एक फैमिली सेंट्रल मीन्स सेंट्रिक प्रोग्राम वो लोग बनाने के इसी क्षेत्र में काम करता है ये NPP। देन NPP एंड adolescents। NPP 2000 identified the adolescents as one of the major section of the population, और NPP 2000 आइडेंटिफाई किया है adolescents को as one of the major section, पॉपुलेशन का मेजर सेक्शन माना जाता है ये एडोलेशंस को, और बहुत इम्पोर्टेंट एज माना जाता है, एज ग्रुप माना जाता है एडोलेशंस को। जैसे मैंने बोला है फ्यूचर में जाके वो लोग मीन्स इंडिया के लिए मीन्स इंडिया का फ्यूचर माना जाता है, और वो लोग प्रोड्यूसर बनने वाला है। मीन्स प्रोड्यूसर मीन्स इन टर्म्स ऑफ इन डिफरेंट एरियाज, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन पॉपुलेशन का माना जाता है एडोलेशंस को। और उन लोगों को इसीलिए दैट दे नीड ग्रेटर अटेंशन, इसीलिए ये NPP ग्रेटर अटेंशन दिया है किसको, एडोलेशंस पॉपुलेशन को एक ग्रेटर इम्पोर्टेंस दिया है ये NPP प्रोग्राम में एडोलेशंस लोगों को एक अच्छा अटेंशन और इम्पोर्टेंस दिया गया है। बिसाइड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को छोड़ के द पॉलिसी पुट्स ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द अदर इम्पोर्टेंट नीड्स ऑफ द एडोलेशंस, और ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को छोड़ के भी ये NPP 2000 बहुत इम्पोर्टेंट अदर पॉलिसीज नीड्स जो एडोलेशन का नीड्स है उसी क्षेत्र में वो लोग इम्पोर्टेंट अदर नीड्स एडोलेशंस का उसी क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए इसी क्षेत्र में एजुकेशन दिया जा रहा है एडोलेशंस को। अबाउट दिस सब्जेक्ट रन करता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ये वो लोग मीन्स इसका बारे में एजुकेट कर रहा है अबाउट अनवांटेड प्रेगनेंसीज का बारे में। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसका बारे में एजुकेशन दिया जा रहा है मीन्स कॉलेज लेवल में, जैसा कि STD, HIV एंड AIDS का बारे में अभी पूरा एजुकेशन दिया जा रहा है लोगों को थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। इसका बारे में कैसे ट्रांसमिट होता है इसका बारे में एजुकेशन दिया जाता है। और NPP ये प्रोग्राम ज़्यादातर एडोलेशंस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, और वो लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन पॉपुलेशन ग्रुप माना जाता है एडोलेशंस को, इसीलिए न्यूट्रिशनल को छोड़ के भी बहुत सारा एडोलेशंस का मीन्स अलग एरियाज में इम्पोर्टेंस दिया गया है, जैसे कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए कॉलेज स्कूल्स में इसका एजुकेशन दिया जाता है। एंड इट इज कॉल्ड फॉर प्रोग्राम दैट एम टुवर्ड्स इनकरेजिंग, और ये ऐसा प्रोग्राम है जो एम करता है इनकरेजिंग
डिले मैरिज को इनकरेज करता है ये प्रोग्राम NPP, जैसे हम लोग देखा है मीन्स गर्ल्स लोगों का डिले मैरिज को मीन्स इनकरेज करता है, क्योंकि डिले मैरिज होना बहुत ज़रूरी है। यंग एज में चाइल्ड मैरिज होना से हम लोग मेच्योर नहीं है, हम लोगों को ज्ञान नहीं होता है, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादातर इनकरेज करता है डिले मैरिज को। और एंड चाइल्ड बेयरिंग मीन्स जो माँ बनता है वो यंग एज में 16-17 ईयर्स में अगर कोई लड़की माँ बनता है तो वो बहुत डेंजर होता है, मीन्स लड़की का लाइफ के लिए भी और उसका बच्चा का मीन्स उसका बेबी का लाइफ के लिए भी बहुत डेंजर होता है। तो इसीलिए वो लोग इनकरेज करता है डिले मैरिज को। और चाइल्ड बेयरिंग कौन सा एज में होना चाहिए इसका एजुकेशन भी दिया जाता है और फोकस करता है इस एरिया में। एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, और एजुकेशन दिया जाता है एडोलेसेंट्स को जो रिस्क है अबाउट अनप्रोटेक्टेड सेक्स में, और मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, एंड जो कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज है जो प्रेगनेंसीज नहीं होने का दावा है इसको अवेलेबल किया गया है इंडिया में इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, और इसको अफोर्डेबल बनाया गया है। अफोर्डेबल मीन्स नॉट कॉस्टली दिस मेडिसिन, एंड प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, और फूड सप्लाई को भी बहुत मीन्स इम्पोर्टेंस दिया गया है। सप्लीमेंट्स मीन्स फूड जो न्यूट्रिशन है उसमें कौन सा ऐड करना चाहिए उसको भी मीन्स इनिशिएट किया गया इस NPP प्रोग्राम के द्वारा से। एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज, और न्यूट्रिशन के लिए मीन्स उन लोगों के एडोलेसेंट्स के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन आता है इसको भी मीन्स ये सर्विसेज को भी रन किया गया। एंड स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, और मीन्स चाइल्ड मैरिज का जो कानून एक पास किया है उसको मीन्स और मजबूत बनाने के लिए वो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहा है कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, क्योंकि इंडिया में टोटली ऑलमोस्ट चाइल्ड मैरिज अभी एबोलिश किया गया है और कानून के द्वारा सभी ये इसको इलीगल माना जाता है। People are the nation's most valuable resources. A well-educated, healthy population provide potential power. तो people एक important माना जाता है, means country का सबसे important resources माना जाता है लोगों को। इसीलिए well-educated, healthy population provide potential power. अगर healthy है population और educated है वो अच्छा potential और अच्छा development में means बढ़ावा दे सकता है देश को। So that's all about means chapter 6. If you have any queries, you are most welcome to ask. And regarding about the choose the correct, you have to do it by yourself, and question answer I'll be giving you soon. I'll be sending the extra questions tomorrow. Thank you very much.